गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के अध्याय 5 समानांतर श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके कुछ परिचय लेंगे और इसके कुछ सूत्र को देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये समानांतर श्रेणी क्या है ना। ये समानांतर श्रेणी क्या है, किसे कहते हैं? बच्चों, आपने अपने प्रकृति में बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। जैसे कुछ संख्याएं ले लें या फिर खेतों में मक्के के बाल में जो दाना रहता है वह एक निश्चित प्रतिरूप में रहता है, वह भी समानांतर श्रेणी में है। मधुमक्खी के छत्ते वे सब भी समानांतर श्रेणी में ही माने जाते हैं। उसी तरह से हम संख्याओं को भी समानांतर श्रेणी में लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह की संख्याएं हम लिखते हैं। तो एक ये निश्चित अनुक्रम में लिखा गया है। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, सबके बीच में 2 का अंतर है ना। यदि इन सबों के बीच अंतर यदि समान हो तब इसे हम समानांतर श्रेणी में कहेंगे। इसको हम अंग्रेजी समानांतर श्रेणी देखते हैं। समांतर श्रेणी को श्रेणी भी कहते हैं, समानांतर श्रेणी। इसको अंग्रेजी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, है ना। यह है क्या चीज? किसी संख्याओं के समूह में, है ना, प्रत्येक 2 संख्याओं का अंतर यदि समान हो तब वे समूह समानांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। बच्चों, इसमें संख्या जो रहता है किसी दो संख्याओं के बीच का अंतर समान रहता है ना। अभी ऊपर में देखा हम 2 और 2 4, इसके बीच में भी 2 अंक का अंतर, इसके बीच में भी 2 का अंतर, इसके बीच में भी 2 अंक का अंतर, इसके बीच में भी 2 का अंतर, है ना। तो जब यदि अंतर बराबर हो, सभी में अंतर समान हो, तब इसको हम एपी कहेंगे, मतलब समानांतर श्रेणी कहेंगे। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, है ना। तो इसके बीच में कितना का अंतर है? 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, सब के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, इसलिए ये एपी में है ना। तो ये भी एपी में हुआ और ये भी एपी में हुआ। ये यहाँ तक निश्चित है कि यहीं तक होगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कहाँ तक होगा। तो बच्चों, इस तरह से समानांतर श्रेणी 2 प्रकार के हो गया, है ना। यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, है ना। कौन कौन है जी? पहला है परिमित समांतर श्रेणी, है ना। परिमित एपी, इसको लिखेंगे
परिमित एपी क्या है? वैसा एपी, वैसा समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या, पद मीन्स सदस्य 1 2 3 ये सब, पदों की संख्या निश्चित हो वह परिमित एपी कहलाता है। परिमित एपी कहलाता है। ठीक है, परिमित एपी कहलाता है। जैसे इसमें निश्चित रहेगा कि इतना ही तक है ना। जैसे रहेगा 5 10 15 20 25 30, तो यहाँ इसमें निश्चित है कि 30 तक ही है, 30 के आगे संख्या नहीं है। ये सब सारा पद कहलाता है। ये सब जो है सदस्य को हम पद कहते हैं। तो दो पदों के बीच अंतर 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौ 20, सबके बीच में 5 का अंतर है, इसलिए ये एपी में है। और ये एपी कैसा है? ये 30 तक ही संख्या है, निश्चित संख्या है कि 30 तक है, इसलिए यह परिमित एपी हो गया, है ना। इस तरह से हम दूसरा लेते हैं अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, है ना। इसमें क्या होता है? वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, है ना, निश्चित ना हो, वह अपरिमित एपी कहलाता है। अपरिमित एपी कहलाता है, जिसमें निश्चित नहीं कि कितना पद है ना, गिना नहीं जा सकता उसके पदों को। जैसे 2 4 6 8 10 12 ... अनंत तक है ना। ये निश्चित नहीं है कि 12 तक है, और भी है आगे। ये ... का मतलब क्या होगा? ये भी आगे और भी है। ये एपी में है, सभी दो का अंतर है, इसलिए ये सब एपी में है, परंतु इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, पदों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह अपरिमित एपी होता है। ठीक है, इस तरह से समानांतर श्रेणी 2 प्रकार के हुआ। अब इसमें जो अंतर रहता है, जैसे हम ले लेते हैं, ये इतना हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं, जैसे उदाहरण में हम लेते हैं, है ना, 2 4 6 8 10 12 इतना तक है ना। तो इसमें इन सब को, इसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। पहला पद है, इसलिए इसको हम प्रथम पद कहते हैं। इसको सूचित करते हैं ए से, है ना। ये हो गया दूसरा पद A2, है ना, A3 A4 A1 हो गया, है ना। A1 A2 A3 A4 ये पद हो गया। और इसको हम कहते, ये अंतिम पद है, तो इसको हम कहते हैं AN। इसको क्या कहते हैं? AN, मतलब अंतिम पद। अंतिम पद, है ना, अंतिम पद हुआ। अब इसका हम सूत्र भी जान सकते हैं अंतिम पद का, यानी AN बराबर सूत्र होता है। अच्छा, एक और चीज जानते हैं, जो इसके बीच का अंतर रहता है, इसको हम सूचित करते हैं D से। इसको कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, है ना। इसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। इसको हम सूचित करते हैं D से, है ना। अब हम सूत्र, अगर अंतिम पद हमको निकालना है तो सूत्र लगेगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये सूत्र है ना। इसमें N क्या है? N है पदों की संख्या। N क्या है? इसमें पदों की
संख्या, मतलब कितना पद है इसमें, है ना। 1 2 3 4 5 6 पद है, तो पदों की संख्या 6 हो जाएगा। डी हो गया सार्वंतर, इसमें कितना का अंतर है ना। अब हम सार्वंतर निकालते कैसे हैं, यानी सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। यानी डी बराबर हो जाता है A2 माइनस A1। इस तरह से हम डी निकालते हैं। एन तो पदों को गिन करके हम ज्ञात कर सकते हैं। एन का हम सूत्र लगा देंगे कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम एन निकाल लेते हैं, अंतिम पद। ठीक है बच्चों, जो हम प्रश्नावली पढ़ेंगे उस प्रश्नावली में इतना ही है ना। इसके बाद हम प्रश्नावली देखते हैं, प्रश्नावली 5.1 इसके अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए। और अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।